सीजन की शुरुआत शैंगवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से होती है, जिनके पब्लिकली कुछ क्राइसिस आने के बाद उनके शेयर होल्डर्स ने हाथ पीछे खींच लिए थे, जिस वजह से उनके स्टॉक्स मार्केट में बहुत कम हो गए और वहाँ के वर्कर्स सैलरी न मिलने की वजह से स्ट्राइक करने के लिए सड़कों पर निकल आए थे। तभी गाड़ी में बैठी एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने गार्ड्स मिस्टर जियाओ को रास्ते से हटाने के बाद अब उनकी बेटी जोजिया को भी खत्म करने के ऑर्डर्स देती है। जोजिया को यूनसू नामी शख्स प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उधर गार्ड्स को आता देख के वो उसे लेफ्ट में छोड़ता भागने का कहता है। जोजिया भागते भागते हेडी वेस्ट रोड पर आकर बेहोश हुई गिर जाती है और सीन्स यहीं कट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कहानी अब 15 साल बाद पर शिफ्ट होती है, जहाँ फेंग नामी लड़की की मॉम उसे उसके फियांसे वेंग से मिलने का कहती है, जो एक मिडिल एज्ड मैन है, और ये भी कि उन दोनों की आज एंगेजमेंट है। ये सब सुन के फेंग को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि बेशक उन्होंने फेंग को अडॉप्ट करके उस पर बहुत एहसान किए हैं, लेकिन उनकी ये बात नहीं मान सकती। वो किसी सूरत वेंग से शादी नहीं करेगी। जिसके बाद वो वेंग पर पानी गिरा कर वहाँ से होटल की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो मेड की जॉब करती है। सीन स्टार्टिंग वाले उसी आदमी युनसू पर शिफ्ट होते हैं जिसने जोजिया को प्रोटेक्ट किया था। उसे अपने असिस्टेंट युनटुन से मालूम पड़ता है कि जोजिया को किसी सिंगल मॉम ने अडॉप्ट किया है और वो किसी होटल में मेड के तौर पर काम करती है। फेंग एक रूम में रूम सर्विस के लिए जाती है, मगर उधर किसी को बाथरूम से नहा कर बाहर आता देखकर वो फौरन से घबराते हुए कंबल के नीचे छुप जाती है। बाथरूम से कोई और नहीं बल्कि युनसू बाहर आता है, जो होटल रिसेप्शन में कॉल करके रूम सर्विस का कहता है और रूम नंबर सुनकर फेंग को एहसास होता है कि वो गलत रूम में आ गई है। तभी उसके फोन पर उसकी मॉम की कॉल आती है। फोन की आवाज सुनकर युनसू से ढूंढने लगता है, जिस पे वो फेंग तक पहुंच जाता है, जो उससे ऐसे उसके रूम में घुसने की माफी मांगती वहाँ से भागने की करती है। युनसू को उसकी इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है और वो युनटुन से कहता है कि उसे इस होटल की सर्विस के बारे में कंप्लेन करनी है। ऐसे कैसे कोई किसी के भी रूम में घुस सकता है। तभी उधर उन्हें फेंग के चीखने की आवाजें आती हैं, जो देखने पर युनसू को पता चलता है कि फेंग की सौतेली माँ और वेंग उसके पीछे भाग रहे थे। फेंग की सौतेली माँ उसे कहती है कि उसे वेंग से आज ही एंगेजमेंट करनी होगी, जो फेंग इनकार करती है और इसी सब में उसका पाँव स्लिप होने की वजह से वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। फेंग की स्टेप मॉम वेंग को बचाने का कहती है, मगर वेंग को तो स्विमिंग आती ही नहीं थी, जिस वजह से युनसू उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। तभी फेंग को अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो इस वजह से बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। ये देखते हुए उसके लिए परेशान युनसू उसे किस करता होश में लाता है। जब दोनों पानी से बाहर आते हैं तो उस लड़की का नाम जोजिया सुन के युनसू से अपने साथ अपने घर ले जाता है। फेंग को जब होश आता है तो वो अपने चेंज कपड़े देखकर युनसू से पूछती है, जिस पे वो तसल्ली देता है कि उसकी फीमेल मेड ने चेंज किए हैं। फिर वो फेंग के सामान से निकाला हुआ रिकॉर्डर दिखाकर पूछता है कि क्या ये उसका है, जिस पे फेंग उसे वो लेने लगती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि युनसू जोजिया से वही रिकॉर्डर मांगता है जो वो नहीं देती। ये मेमोरी फेंग को आती है, जिससे उसके सर में दर्द होने लग जाता है और वो फिर से जोजिया नाम पुकारती है, जो सुनकर युनसू कहता है कि फाइनली उसे वो मिल गई है। युनसू से अब फेंग यानी जोजिया को उसकी आइडेंटिटी और सारे सच के बारे में बता दिया था कि कैसे उसके फादर पर इनफिडेलिटी का इल्जाम लगा, जिस पर उन्हें सुसाइड करना पड़ा। जो सुनकर जोजिया कहती है कि वो वापस से शैंगवान फैमिली जाना चाहती है ताकि वो अपने फादर को बेगुनाह साबित करने के सबूत इकट्ठे कर सके, जिस पर युनसू मना कर देता और कहता है कि जोजिया को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मिस्टर जियाओ ने उसे दी थी और वो उसे स्टडीज के लिए अब्रॉड भेज रहा है। जो सुनकर जोजिया को गुस्सा आता है कि हर कोई उसकी लाइफ कंट्रोल करना चाहता है। पहले उसकी स्टेप मॉम और अब युनसू वहाँ से उठने लगती है। जब वाइन की बोतल टूटने की वजह से वो युनसू पर गिरती है और युनसू कांच के टुकड़ों पर जिस पर जोजिया उनकी पट्टी करने का कहती है, मगर युनसू नहीं सुनता और नेक्स्ट डे वो युनटुन के साथ जोजिया को शैंगवान हाउस ले जाता है, जहाँ वो उसे बहुत ध्यान से रहने का कहता है, क्योंकि इधर सभी एक दूसरे का दुश्मन है और ये भी क्या वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। जिस पर जोजिया युनसू का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने पहले उसके लिए बहुत किया है। जोजिया को मेड की जॉब मिल जाती है और उसे मिस्टर लियू, जो मिस्टर शैंगवान के सेक्रेटरी हैं, वो उसे हेड ऑफ मेड डबाओ से मिलवाता है और जोजिया उन सबको अपना नाम फेंग बताती है। फिर मिस्टर लियू उसे मिस चुन का रूम दिखाता है, जो मिस्टर शैंगवान की बेटी और मिस शख्स जो मिस्टर शैंगवान की ग्रैंड डॉटर है, और उसे थर्ड फ्लोर पे जाने से मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिस सुनकर जोजिया समझ जाती कि थर्ड फ्लोर पे उसके डैड का रूम होगा और वहीं उसे अपने डैड की बेगुनाही का सबूत मिलेगा। तभी उधर शख्स आती है और जोजिया को उसका ग्रीट ना करने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, जिस पर जोजिया कहती है कि उसने इसलिए उन्हें ग्रीट नहीं किया क्योंकि वो कहीं जाने के लिए लेट हो रही हैं। तभी तो वो बार बार अपनी घड़ी देख रही हैं, जिस सुनकर शख्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो मिस्टर लियू से कहती है कि फेंग यानी जोजिया ही अब उसके सारे काम करेगी। रात को जोजिया काम खत्म करके थर्ड फ्लोर पे जाती है, जहाँ उसका पीछा करते हुए मिस्टर शी भी आ जाते हैं, जो शख्स के हस्बैंड है, और वो जोजिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब वो उसे किक करते हुए उसका फोन उठाए वहाँ से भाग जाती है। सीन्स युनसू पर शिफ्ट होते हैं, जिससे जोजिया की टेंशन हो रही होती है और तभी युनटुन कहता है कि उसे शन के धोखे को भूल जाना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। आखिर अब
युनसू की उम्र भी निकलती जा रही है। शख्स जब रात को घर वापस आती है तो शी उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है और तभी उधर डबाओ चूजिया को लेकर आकर शी का चूजिया से जबरदस्ती करने को बताती है, मगर शख्स उन्हें ही डांट कर धक्का देती है, जो देखकर शी बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी शन भी वहाँ आ जाती है जो कहानी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। और जिस तरह शन और शख्स बात करते हैं तो साफ मालूम पड़ता है कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और शन डबाओ और चूजिया को वापस अपने काम करने का कहती है और चूजिया से जाने से पहले शख्स से कहती है कि उसके पास उसके हस्बैंड की चीटिंग का सबूत है। और फिर अकेले में चूजिया शख्स से कहती है कि वो भी अपने हस्बैंड पर चीट कर रही है, क्योंकि जाते हुए तो उन्होंने वेडिंग रिंग पहनी हुई थी और अब नहीं है, और उन्हें शी का फोन देते हुए कहती है कि उन्हें डिवोर्स देने में आसानी होगी और गवाह के तौर पर वो भी आ जाएगी। रात को चूजिया चांद को देख रही होती है जब उधर वैंग मोफेंग आता है और वो चूजिया को देखकर मेस्मराइज हो जाता है। तभी शख्स वहाँ आकर वैंग से कहती है कि मिस शैंगवान अभी घर नहीं है तो वो वापस चला जाए। शख्स के जाते ही वैंग थोड़ी देर चूजिया के पास बैठता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो कोल्ड वेदर की वजह से चूजिया को अपना ब्लेजर देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे युनसू को जब शी का चूजिया से जबरदस्ती करने के बारे में पता चलता है तो वो चूजिया पे गुस्सा होता है कि उसने युनसू को क्यों नहीं बताया, और तभी शख्स शी के साथ वहाँ आती है और चूजिया से कहती है कि उसे क्या लगा था कि वो चूजिया की बातों में आकर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट हो जाएगी, जो ऐसा कभी नहीं होगा। और तभी युनसू शी की व्हील चेयर को पानी में धक्का दे देता है। फिर शन युनसू से मिलने आती है जिसे युनसू फुल इग्नोर करता है। तभी मिस्टर शैंगवान भी वहाँ आ जाते हैं जो युनसू से कहते हैं कि वो उसकी एंगेजमेंट पार्टी रखना चाहते हैं, जहाँ वो दोनों कंपनीज को मर्ज करने का भी ऐलान करेंगे और ये भी कि ज़ियाओ की डेथ के इतने साल बाद वो उनसे कोलैब करना चाह रहा है, जिस पे युनसू ने टॉन्ट मारता है कि ज़ियाओ की डेथ भूलना इतना आसान है। और वहाँ से उठकर वो चूजिया के पास आता है जिसे चूजिया सी ऑफ करती है और उसे शन और शख्स देख लेते हैं। वो रात को 10 बजे चूजिया को थर्ड फ्लोर पर बुलाकर उसे बुली करने का प्लान बनाते हैं। मिस्टर शैंगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि फेंग ही चूजिया है और जब उसे रात को शख्स और शन बुली करने लगते हैं तो मिस्टर शैंगवान उसे बचा लेते हैं और अकेले में चूजिया से कहते हैं कि वो पार्टी में उसकी रियल आइडेंटिटी सबको बता देंगे और उसे उसकी प्रॉपर्टी दे देंगे, जिस पर चूजिया कहती है कि वो बस यहाँ अपने डैड को बेगुनाह साबित करने आई है, जिसे ऐसा करने से मिस्टर शैंगवान रोकते हैं, मगर चूजिया उनकी कोई बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर शैंगवान शख्स और शन से कहते हैं कि अब फेंग को अपने साथ ऑफिस लेकर जाएंगे, जिस बात का एतराज वो दोनों करती हैं। तो मिस्टर शैंगवान कहते हैं कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो दोनों बस उनके मरने की दुआ करते हैं ताकि एक चेयरमैन बन जाए और एक जनरल सेक्रेटरी। वो चूजिया को फेंग के तौर पर अपने कलीग से मिलवाते हैं, जहाँ वैंग उन्हें ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। वैंग अपने डैड मोफेंग के सेक्रेटरी के तौर पर काम करता है, जिससे अब मिस्टर शैंगवान फेंग को काम सिखाने का कहते हैं। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब चूजिया और युनसू का प्लान था कि चूजिया की आइडेंटिटी मिस्टर शैंगवान के सामने आ जाए ताकि उसे कंपनी तक रसाई मिल जाए। चूजिया फिर बीच पर आकर झूला ले रही होती है जब उधर युनसू भी आ जाता है, जिसे देखकर चूजिया कहती है कि उसे डबाव ने बताया है कि युनसू उसके डैड की सबसे बड़ा राइवल था, मगर बचपन से ही वो ज़िया को अपने बड़े भाई की तरह देखता हुआ आया है, लेकिन उन्हें कभी भी बीट नहीं कर पाता था। लेकिन युनसू उनसे जेलस हुआ करता था, जिस पर युनसू कहता है कि ये सब झूठ है, मगर चूजिया हंसते हुए युनसू को झूले देने लग जाती है। दूसरी तरफ शन अपनी किसी बॉस से बात करती है और शख्स से कहती है कि फेंग की शक्ल ज़िया से बहुत ज्यादा मिलती है और इन्हें जल्दी फेंग को इस घर से बाहर निकालना होगा, और यही बात बॉस ने भी की है। नेक्स्ट डे शख्स प्लान के अकॉर्डिंग फेंग को थप्पड़ मारती है और शन उसे डबल क्रॉस करते हुए शी को शख्स की वीडियो बनाने का कहती है। इसके बाद वैंग चूजिया से मिलने के लिए आता है, जिसके साथ चूजिया बाहर खाना खाने जाती है, जहाँ युनसू भी आ जाता है। और जैसे ही वैंग चूजिया के फेस से कुछ खाने का टुकड़ा लगा उतारने लगता है और युनसू की जेलसी की लिमिट खत्म हो जाती है और वो उन्हें इंटरप्ट करता है और चूजिया के साथ आकर बैठ जाता है, जिस पर चूजिया पूछते कि वो यहाँ क्या कर रहा है, मगर युनसू कहते हैं कि वैंग से दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसे कुछ नहीं मालूम, और अपने आप को चूजिया के गार्डियन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वैंग कहता है कि वो इतना जरूर जानता है कि मिस्टर ज़िया की वाइफ वैनर जिंदा है, जो सुनकर चूजिया और युनसू शॉक्ड हो जाते हैं। युनसू और चूजिया वैनर से मिलने आते हैं जो पागल हो चुकी थी, वो युनसू को देखकर घबराने लग जाती हैं, मगर चूजिया उन्हें काम डाउन करती है। वहाँ से बाहर आकर चूजिया अब शैंगवान फैमिली से बदला लेने का सोचती है, और तभी युनसू कहते हैं कि चूजिया उसकी फेक फियांसे बन जाए, जिससे वो दोनों इजीली उन्हें हरा सकेंगे, और चूजिया को एंगेजमेंट रिंग पहना देता है। दूसरी तरफ शन फेंग की फॉस्टर मदर के घर जाकर उन्हें पैसे का लालच देकर फेंग को वहाँ से उठाने के बारे में पूछती है, जो उसके कान में कुछ बताती है। मिस्टर शैंगवान को जब शख्स की फेंग को बुली करने की वीडियो मिलती है तो वो शख्स को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब शन और युनसू की एंगेजमेंट का दिन करीब आ जाता है, जहाँ युनसू चूजिया के साथ उधर आता है और उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे ज़िया ने उसे चूजिया को हमेशा प्रोटेक्ट करने का कहा था, और वो चूजिया को अपनी फियांसे के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हुए किस करता है। इस बात के बारे में जब युनसू के डैड को मालूम पड़ता है तो युनसू पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि अब शैंगवान कंपनी उनकी कंपनी से अपने सारे शेयर्स ले लेगी और उनके पास कुछ नहीं रहेगा, जिस पर युनसू अपने डैड को भरोसा रखने का कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनसू के अंकल और आंट आकर युनसू पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिस पर चूजिया
कहती है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जल्द ही शांगवान कंपनी के सारे शेयर्स यून कंपनी के पास आ जाएंगे। और वो मिस्टर ली शुनलाई के बारे में बताती है जो जियाओ का बेस्ट फ्रेंड था और जियाओ की डेथ के बाद भी उन्होंने अपने शेयर्स विथड्रॉ नहीं किए। फिर युनसू और चूजिया मिस्टर ली को ढूंढते हैं जो उनसे बचकर भाग रहा होता है, तब उसे शीप पकड़ लेता है और कहता है कि अगर उसने शांगवान कंपनी को छोड़कर यून कंपनी में जाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और तभी वहाँ चूजिया और युनसू भी आ जाता है, जिससे शीप बदतमीजी करने लगी, मगर युनसू की एक घुरी उसके लिए काफी थी। चूजिया और युनसू फिर मिस्टर ली को चूजिया की रियल आइडेंटिटी बताते हुए उसे अपने साथ कंपनी मर्ज करने का कहते हैं, वरना वो उनका स्टॉक मार्केट में हर डिजर्ट एक्स्ट्रा पीस पे बेचने का सबको बता देंगे और उन्हें सोचने का टाइम देकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शान एक फेक लड़की को चूजिया बनाकर मिस्टर शांगवान से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो सुनकर मिस्टर शांगवान हैरान हो जाते हैं कि तो चूजिया कैसे हो सकती है। फेक चूजिया मिस्टर शांगवान को यही कन्विंस करने की कोशिश करती है कि कंपनी की हेड की पोजीशन की असल हकदार उसकी आंटी यानी शन है। दूसरी तरफ जब चूजिया को फेक चूजिया के आने का वैंग से मालूम पड़ता है तो अगले दिन ही चूजिया और युनसू वैंग और टेनाई से मिलते हैं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मगर टेनाई को अभी भी उनकी बातों पर डाउट होता है, लेकिन वो उन्हें तसल्ली देता है कि वो उनके साथ है। रात को टेनाई शन के पास आकर उसे चूजिया और युनसू के साथ सुबह वाली मुलाकात बताता है, यानी वो भी शन के साथ मिला हुआ था, जिस पर शन कहती है कि अब उन्हें चूजिया से कोई गर्ज नहीं है। एक दफा फेक चूजिया अपना काम कर दे और उन्हें पैसे मिल जाए, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग चूजिया किसी को बिना बताए मिस्टर ली से मिलने गई होती है, जो अपने शेयर्स आप शांगवान कंपनी से निकाल कर यून कंपनी में लगाने की बात करते हैं। अगर मैं युनसू और युनटन चूजिया के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और युनसू चूजिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। चूजिया जब मिस्टर ली से मिलकर वापस आ रही होती है तो दो लोग उसका पीछा करते हैं, जिन्हें छुपके से युनसू मारकर बेहोश कर देता है। चूजिया को ऐसा लगता जरूर है कि कोई उसका पीछा करा था, मगर किसी को वहाँ ना देखकर वो घर वापस जाती है, जहाँ युनसू को चोट लगा देखकर वो सब समझ आती है और उसे किस करती है, जिस पर युनसू भी उससे किस करता है। नेक्स्ट डे शन फेक चूजिया से कहती है कि उसके लिए मिस्टर शांगवान ने कुछ लड़के ढूंढे हैं जिससे उसे शादी करना होगी, और वहाँ उसे फिर भेज देती है। फिर मिस्टर लियो आगे बैठ जाते हैं जो शन के साथ जियाओ को मारने में मिले हुए थे, और ये सारा उन दोनों का प्लान था। जो फेक चूजिया के पर्स में रखे हुए रिकॉर्डर में सब रिकॉर्ड हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चूजिया फेक चूजिया से मिलने आती है और उसे 100,000 युआन ऑफर करके अपने साथ मिला लेती है। वो सारी रिकॉर्डिंग चूजिया और युनसू सुन लेते हैं, जिस पर चूजिया युनसू से पूछते कि उस रात वो कहाँ था, मगर युनसू कुछ नहीं बता पाता। नेक्स्ट डे मिस्टर लियो को मालूम पड़ता है कि सब शेयर होल्डर शांगवान कंपनी को छोड़कर यून कंपनी में जा रहे हैं, जिस पर जान आकर मिस्टर लियो खुश होते हैं कि अब मिस्टर शांगवान रियल चूजिया के अगेंस्ट हो जाएगा और फेक चूजिया मिस्टर शांगवान को कन्विंस करके सारा पैसा शन के नाम लगवा देगी। फेक चूजिया मिस्टर शांगवान को अकेला पाकर उन्हें सारा सच बता देती है और ये भी कह के इस खाने में पॉइजन है, मगर ये बातें शन और मिस्टर लियो सुन लेते हैं और मिस्टर शांगवान को प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करने का कहते हैं, वरना वो रियल चूजिया को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ टेनाई चूजिया से मिलने आता है और वो भी शन को डबल क्रॉस करता है और चूजिया उनसे उस रात के बारे में पूछती है, जिस पर टेनाई कहता है कि उस रात युनसू ही जियाओ को कमरे में लेकर गया था। जिसके बाद चूजिया युनसू से कन्फ्रंट करती है और उसकी कोई बात सुने बिना ही अपना सामान पैक करने लग जाती है। युनसू से सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, मगर चूजिया कुछ सुने बगैर वहाँ से चली जाती है, जहाँ वैंग पहले से उसका इंतजार कर रहा था और कहता है कि वो उसे युनसू से दूर ले जाने के लिए आया है और उसे जबरदस्ती हक करके कहता है कि अगर वो नहीं चाहती है कि उसकी मदर को कोई नुकसान पहुँचे तो वो उसके साथ चुपचाप चले। शन, मिस्टर लियो और टेनाई अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब चूजिया को उन्होंने हासिल कर लिया है और जो प्रॉपर्टी जियाओ चूजिया के नाम लगा कर गया है वो अब उनकी हो जाएगी और वो चूजिया की शादी वैंग से करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ युनसू बहुत डिसहार्ट बैठा होता है, जिस पर उसके फादर और युनटन उसे चेयर अप करने की कोशिश करते हैं, तो युनसू कहता है कि उसे एक बात समझ नहीं आ रही है कि वैंग फैमिली ने इतना सब होने के बाद भी शांगवान फैमिली का साथ क्यों दिया है। और उसके पास याद आता है कि कैसे टेनाई मिस्टर शांगवान की मिन्नतें कर रहा था कि उसे कंपनी से ना निकाले, और जब युनसू जियाओ को रूम में ले जा रहा था तो टेनाई ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया और पीछे से कोई लड़की जियाओ को रूम में लेकर गई थी और उसके पास उस रात की कुछ पिक्चर्स होती हैं, जिसमें टेनाई का फेस तो क्लियर है मगर एक शख्स का नहीं, जिसे उसके फादर कंप्यूटर एक्सपर्ट होने की वजह से पिक्चर्स को ठीक कर देते हैं। नेक्स्ट डे चूजिया वैनर से मिलने का कहती है, जिस पर शन मान जाती है और वो वैनर से कहती है कि ये सब वो सिर्फ उनके लिए कर रही है। वैंग मिस्टर शांगवान से मिलने आता है और कहता है कि फाइनली वो उनसे अपने डैड यानी टेनाई का बदला ले रहा है। कैसे उन्होंने मिस्टर शांगवान की मिन्नतें की कि उन्हें कंपनी से ना निकाले, मगर मिस्टर शांगवान ने नहीं उनकी एक नहीं मानी और वहाँ से स्माइल करते हुए चले जाते हैं। युनसू एक कॉलोनी में आता है जहाँ वैनर बिल्कुल ठीक कुछ क्लाइंट्स को हाउसेस दिखा रही होती है और उनके पिक्चर्स युनसू क्लिक कर लेता है। हकीकत में वैनर कभी पागल थी ही नहीं, वो बस पागल होने की एक्टिंग कर रही थी। वो और टेनाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर वैनर को बीमारी होने की वजह से उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, जिस पर जबरदस्ती मिस्टर शांगवान ने उसकी शादी जियाओ से करवा दी और उसे बेटा पैदा करने को कहा, लेकिन उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिस पर मिस्टर शांगवान जियाओ की शादी किसी और से करवाना चाहते थे और इसी बात पर वैनर ने ये सब ड्रामा किया। उसने टेनाई को युनसू को डिस्ट्रैक्ट करने का कहा था और उस लड़की को भेजा था ताकि वो जियाओ पर इनफिडेलिटी का इल्जाम लगा सके। रात
रात को वैंग चूजिया को बताता है कि उसे टेनाई ने अडॉप्ट किया है और उसे इज्जत दी और बिल्कुल अपना बेटा बनाकर रखा और वो ये सब इनके लिए कर रहा है। तभी यूनसो चूजिया को लेने आता है और वो वैंग को धक्का देकर चूजिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सारी पिक्चर्स रिवाइव करने के बाद यूनसो ने पब्लिक कर देता है और साथ ही शाना मिस्टर लियू की रिकॉर्डिंग भी, जिस पर मिस्टर शैंग वैन पुलिस बुला लेते हैं। यूनसो फिर बैनर से मिलने आता है और उसे कहता है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर पहले तो बैनर अनजान बनने की एक्टिंग करती है मगर फिर सब कबूल कर लेती है, जो सुनकर चूजिया कहती है कि उन्होंने ये सब क्यों किया। पापा तो बिल्कुल इनोसेंट थे और उन्हें अपने डैड की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनने का कहती है, जिसमें उन्होंने वैनर से माफी मांगी थी कि उसे नहीं मालूम था कि मिस्टर शैंग वैन ने वैनर के साथ जबरदस्ती की है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वैनर और चूजिया के नाम कर दी है और वो इसमें से वर्कर्स की वेजेस उन्हें दे दें और इन पर वो वैनर से अपनी मोहब्बत का इकरार करते हैं, जो सुनकर वैनर रोने लग जाती है कि उसने जियाओ के साथ बहुत बुरा किया है। सीन्स 1 वीक बाद पर शिफ्ट होते हैं जहाँ चूजिया अपनी डैड की बात और फिर अमल करते हुए सब वर्कर्स की उनकी वेजेस दे देती है और फिर डिसअपॉइंट हुए रिंग उतार कर यूनसो को वापस करती है क्योंकि अब उन्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जिस पर यूनसो रिंग वापस लेकर चूजिया से कहता है कि वो उसे एक न्यू रिंग देगा, जिस पर चूजिया भी खुश हो जाती है और एक हैप्पी एंडिंग पर ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।